let the alpha and beta are the roots, are the zeros of the equation x square minus 5x plus 3 is equals to 0. Then find the equation whose zeros are first question है इसके अंदर 1 upon alpha plus 1 and 1 upon beta plus 1. Second is alpha plus 2 and beta plus 2. Okay. Third question है इसी में 2 upon alpha and 2 upon beta. Okay. Fourth इसमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा एंड स्क्वायर रूट ऑफ बीटा. ये फाइंड आउट करना है, जल्दी से फाइंड आउट करना है. जैसे कि अपने को बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अपने पास ऑलरेडी क्या पता चल गया अपने को, द सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा भाई, सम ऑफ रूट्स यहां से कितना आ जाएगा 5 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3. अल्फा बीटा दैट इज 3. ओके. अब अपने को फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, हुज जीरोस आर दिस एंड दैट. ये वाले जीरोस हो जाए जिसके. तो यहां से फर्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये जो भी रूट्स दे रखे हैं इनका सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बेटा जी, सम ऑफ जीरोस हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, ये फर्स्ट जीरो प्लस ये हो जाएगा सेकंड जीरो. क्लियर है वाली बात बेटा जी. ओके. एलसीएम क्या आने वाला बेटा, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1. ओके. न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा भाई, बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस 1. तो फाइनली हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय, इसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1. तो अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अपने पास ऑलरेडी गिवन है 5 प्लस 2 करोगे कितना हो जाएगा 7 इज डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का वैल्यू कितना 3 प्लस 5 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 9. तो ये क्या आ गया अपने पास, इन जीरोस का क्या आ गया अपने पास, सम आ गया बेटा, से यस और नो. Yes, sir. Okay. अगर अपन बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 इनटू 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस 1. तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 9 आ जाएगा बेटा, से यस और नो. Yes, sir. ओके. Yes, sir. तो अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना, दैट इज 7 अपॉन 9 टाइम्स एक्स प्लस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 1 अपॉन 9 इक्वल्स टू 0. जैसे ही 9 एलसीएम लेकर के 0 में शिफ्ट करोगे तो इक्वेशन आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. ओके. तो फिर ये सेकंड वाला फटाफट से फाइंड आउट कर डालो, जल्दी से फाइंड आउट कर डालो क्या आएगा.
Sir, x square minus 9x plus 17. बिल्कुल एकदम करेक्ट है बेटा। Yes, sir. x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 17 इक्वल्स टू 0। चलिए भी सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया क्या? सबने कर लिया क्या बेटा? Yes, sir. क्योंकि ये तो इजी था, सीधे सीधे डायरेक्ट अपने अपने पास में सम की अगर अपन बात करें तो समेशन क्या हो जाएगा? इन दोनों रूट्स का सम अल्फा प्लस 2, ये फर्स्ट रूट प्लस सेकंड वाला रूट, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा 5 प्लस 4 दैट इज 9। ओके, प्रोडक्ट की अगर अपन बात करें, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 2 इज मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस 2। तो जैसे इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये आ जाएगा अपने पास अल्फा बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा भाई। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा होगा तो उसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, प्लस 2 into 2 ये हो जाएगा 4। ओके, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है 3 प्लस 2 into 5 एंड प्लस हो जाएगा 4 दैट इज 17। ओके, अब लिख डालिए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज 9 टाइम्स x प्लस द प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। ये इक्वेशन हो जाएगा अपने पास। क्लियर हुआ बेटा अच्छे से? सर नेक्स्ट वाले का 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4 आ रहेगा बिल्कुल थर्ड बेटा। वाले का। तो बाकी के मैं सीधे डायरेक्ट आंसर्स बता देता हूँ, मैच कर लेना अपना। इसका हो जाएगा अपने पास 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड इसका ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 रूट 3 टाइम्स x एंड प्लस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा। ओके, हो गया बेटा नोट डाउन यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके, उसके बाद हेडिंग डालिए बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। हो गया नोट डाउन बेटा? Yes, sir. ओके, चलिए अभी तो इसमें लिखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस में लिखते हैं इंपॉर्टेंट बातें। देखिए, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c is equals to 0. Okay, and if we have to find an equation, whose roots are f of alpha and f of beta. इसका कहने का मतलब क्या हुआ? f of alpha and f of beta are some expressions
some expressions in terms of अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ये एफ ऑफ अल्फा क्या है, एफ ऑफ अल्फा, अल्फा की टर्म्स में अल्फा में कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, लाइक अल्फा स्क्वायर प्लस 1 दे दिया, अल्फा प्लस 1 दे दिया, या फिर 2 अल्फा प्लस 3 दे दिया, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 दे दिया, इस टाइप से। क्लियर है वाली बात बेटा जी? सर समझ नहीं आया। बेसिकली अपने को क्या करना है बेटा, अपने पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा, ठीक है। यस सर। अपने पास Yes, कोई भी एक sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, बिल्कुल सिंपल भाषा में। ये तो ऐसे ही मतलब मैंने सोचा कि थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ सुंदर लगेगा, लेकिन सुंदर लगने से क्या हो, समझ में भी तो आना चाहिए ना, नहीं क्या? ओके चलिए भाई, तो फिर अपन वैसे ही अपन जैसे घरेलू बात करते हैं वैसे वैसे आ जाए, अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से। तो अपने पास क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ओके। यस सर। उसके रूट्स अपने पास उसने दे दिए कि द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा उसने रूट्स बता दिए कि इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा, ओके। यस सर। अब वो अपने को क्या कह रहा है, वो अपने को कहना चाह रहा है कि भाई साहब अपने पास अब एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, अपने को एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स यहां पे लिखा हुआ है ना इसने, एफ ऑफ अल्फा एंड एफ ऑफ बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि उस अपने को वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स अल्फा की टर्म्स में फर्स्ट वाला रूट और बीटा की टर्म्स में सेकंड वाला रूट। जैसे कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर अल्फा और बीटा उस इक्वेशन के रूट थे, फिर अपने को कौन सी इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी जिसके रूट्स अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 हो जाए। तो वो अल्फा प्लस 2 क्या था, अल्फा की टर्म्स में एक्सप्रेशन, और बीटा प्लस 2 क्या था, बीटा की टर्म्स में एक्सप्रेशन। अब आया समझ में बेटा? यस सर। सिमिलर फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर में क्या गिवन था, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 वो अल्फा की टर्म्स में एक्सप्रेशन, और 1 अपॉन बीटा प्लस 1 वो क्या था अपने पास, बीटा बीटा की टर्म्स में एक्सप्रेशन। क्लियर है वाली Yes, बात sir. बेटा अच्छे से? ओके। यस सर। Then in terms of alpha and beta, then this equation can be found, then this equation can be found by finding alpha in terms of y। ये कैसे करेंगे, एग्जांपल लेंगे, पहले ही लिख लीजिए फिर उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, पहले एक बार के लिए इसको राइट डाउन करें। फाइंडिंग अल्फा इन टर्म्स ऑफ y, now satisfy the given equation, satisfy the given equation क्या लिखा अपन ने, now as alpha satisfy the given equation, अल्फा उस इक्वेशन का रूट है, तो जो भी अपने पास में ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है उसको क्या करेगा, अल्फा सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि अल्फा उसका क्या है, एक रूट है, ठीक है ना। इक्वेशन put this alpha in terms of y directly in the equation, okay। यहाँ तक नोट डाउन हो गया क्या बेटा? इसको अच्छे से समझते हैं कि क्या लिखा हुआ अपने पास? यस सर, हो गया। ओके, देखिए बेटा जी, उसने क्या किया, मान लो कि अपने को उसने क्वेश्चन दिया, वही वाला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन है अपने पास में कि
एक्स स्क्वायर माइनस 5x plus 3. इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या है अपने पास, अल्फा एंड बीटा है, ओके। देन फाइंड द इक्वेशन whose zeros are alpha plus 2 and beta plus 2. क्लियर है वाली बात बेटा जी? सर ये अभी तो सेम चीज वही तो की थी, इसका दूसरा मेथड है क्या ये? हाँ बिल्कुल इसी का दूसरा मेथड है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो मेथड है ये अपन कब कब यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक के लिए, बाय क्वाड्रेटिक के लिए, 5 डिग्री का इक्वेशन, 6 डिग्री का इक्वेशन, चाहे किसी भी डिग्री का इक्वेशन गिवन हो उसके लिए ये चीज अपन अप्लाई कर सकेंगे, ओके। और बिना ओके सर। बिना कैलकुलेशन के, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन से अपन क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो रामायण लिखी थी वो ये थी कि अपने पास में एक इक्वेशन गिवन होगी, उसके रूट्स अल्फा और बीटा है, वही सेम यहाँ पे गिवन है। फिर उसने बोला कि अपने को वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स f ऑफ अल्फा और f ऑफ बीटा की टर्म्स में सब कुछ गिवन हो, क्लियर है वैसा भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, अपने को उसने ये बोला कि उसके अंदर कोई भी जो एक रूट है, यहाँ पे अपने पास में कोई भी जो एक रूट है उसको अपन क्या पुट कर देंगे, उसको अपन इक्वेट कर देंगे y, ठीक है ना। तो मैं कौन से रूट को y से y के इक्वल पुट करूं, अपने ऐसा बोल दिया कि लेट अल्फा प्लस 2 जो है, अल्फा प्लस 2 जो है वो क्या है अपना y है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, ये वाला sir. रूट जो है वो क्या है अपना y। अब अगर मुझे y में अगर क्वाड्रेटिक मिल जाए इसकी हेल्प से, अल्फा प्लस 2 की हेल्प से मुझे अगर y में क्वाड्रेटिक मिल जाए तो उस इक्वेशन का रूट अल्फा प्लस 2 होगा ही होगा। जैसे अपन बात करते हैं कि 1 और 2 ये दो रूट्स दे रखे हैं, इन दोनों रूट की हेल्प से अपन ने क्वाड्रेटिक बना दिया, तो 1 और 2 दोनों जो भी अपने इक्वेशन ऑब्टेन किया उस इक्वेशन के रूट्स होंगे या नहीं होंगे? यस सर। Yes, sir. ओके बेटा, क्लियर है वाली बात? तो ऐसे ही अपन ने क्या किया भाई, इसकी अपने को वो मेन मोटिव अपना ये है कि ये जो भी रूट्स हैं इन रूट से कौन सी इक्वेशन आने वाली है ये फाइंड आउट करना है अपने को। तो अपन ने क्या किया भाई, किसी भी एक रूट को इक्वल टू y बोल दिया। अब अगर उसी रूट की हेल्प से अगर मैं y में क्या बना देता हूँ, क्वाड्रेटिक बना देता हूँ, तो उसके रूट क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस 2 तो हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 तो होगा ही होगा डेफिनेटली। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। ओके, तो चलिए अभी अब इसकी हेल्प से अपन बात करते हैं। तो यहां से मैंने फाइंड आउट कर लिया अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, y माइनस 2 हो जाएगा, से यस और नो? यस सर। Yes, sir. ओके, अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यस सर। ओके, तो अल्फा को यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 5 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, जैसा कि उसमें लिखा हुआ था कि वी नो दैट अल्फा सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। क्लियर है वाली बात बेटा जी? तो ये रहा भैया, अल्फा सेटिस्फाई करेगा ही करेगा उस इक्वेशन को, क्योंकि उस इक्वेशन का क्या है, 0 है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, चलिए भाई, तो इसका मतलब अब यहाँ पे ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से अपन अल्फा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे डायरेक्टली y की टर्म्स में, इक्वेशन फाइंड आउट कर देंगे। चलिए भैया, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स अल्फा, अल्फा ये रहा भैया y माइनस 2, एंड प्लस ये हो गया अपने पास 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंपलीफाई कर लो भाई, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस ऑफ 4y प्लस 4 माइनस 5 प्लस 10 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया अपने पास y स्क्वायर माइनस ऑफ ये हो गया 9y और 4 10 3 ये हो जाएगा 17 इज इक्वल्स टू 0। ये वो इक्वेशन हो गई जिसके जीरोस क्या है बेटा, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? आया क्या समझ में अच्छे से? Sir, alpha plus 2 तो है, beta plus 2 तो है. ओके, सिमिलर जब अपन क्या करेंगे बेटा, बीटा प्लस 2 जब यहाँ पे रखेंगे, तो बीटा प्लस 2 को भी तो y रख सकते हैं अपन, y पुट कर सकते हैं बेटा। Yes, sir.
y पुट नहीं करके अपन मान लो z पुट कर देते हैं, z पुट कर दिया अपन ने, ठीक है ना, कुछ भी दूसरा कोई भी अपन ने एक वेरिएबल मान लिया उसको। फिर उसके बाद जैसे यहाँ से उसकी बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बीटा का वैल्यू वही होगा, यहाँ पे कोई भी वो अननोन वेरिएबल -2 तो होगा, और उसको बीटा यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करेगा तो बीटा यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, तो सिमिलर इसी टाइप की इक्वेशन मिलेगी अपने को, सिमिलर इसी टाइप की इक्वेशन मिलेगी, तो फाइनल रिजल्ट भी तो यही मिलेगा। Yes, sir. That's why beta plus 2 also a root of this equation. Okay? Yes, sir. ठीक. इसीलिए ये वाला मेथड, अब यही से ये चीज क्लियर हो जाती है अपने को कि ये वाला मेथड मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ, when दोनों रूट के अंदर जो चेंजेस किए हैं अपन ने अल्फा और बीटा में, यहाँ पे जो भी अपने पास अल्फा के टर्म्स में और बीटा के टर्म्स में कुछ चेंज करके तो दिया होगा, तो Yes, वो sir. जो भी चेंज है वो चेंज कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक चेंज हो जाना चाहिए, भी अपन ये बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते। क्लियर है वाली बात बेटा जी अच्छे से? Yes, sir. ओके, क्लियर हुआ क्या बेटा अच्छे से? आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्लियर हो गया बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ओके बेटा, तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे, बढ़िया से। ओके, Thank you, sir. ओके बेटा।